बैडमिंटन में भारत का नाम रोशन करने का सपना संजोई एक बेटी, अपने माँ बाप का सहारा बनकर घर की जिम्मेदारियों को उठाने का हौसला रखने वाली एक बेटी से वाराणसी की भयावह रात में जो कुछ हुआ उससे हर किसी की रूह कांप जाए। उस रात ने उससे न सिर्फ उसका सपना छीना बल्कि उसकी जिंदगी की मासूमियत भी उससे लूट ली। ये खबर ऐसी है जो किसी के भी हृदय को झकझोर कर रख सकती है। वाराणसी में 7 दिन तक 19 साल की एक मासूम लड़की के साथ 23 दरिंदों ने जबरदस्ती की। शहर के अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। ये सभी लड़के उसके क्लासमेट थे, उसके साथ पढ़ने वाले थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके आसपास ही दरिंदे घूम रहे हैं जो उसकी जिंदगी को पल भर में बर्बाद कर देंगे। ऐसे में क्या है ये पूरा मामला और इस मामले को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर पीड़िता की ओर से उसके माता पिता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि कैसे हुई दरिंदगी की सारी हदें पार। विगत 29 मार्च को उनकी बेटी अपने घर से अपनी किसी सहेली के घर गई थी। हालांकि कई दिन बीत गए लेकिन उनकी बेटी घर वापस नहीं आई। वैसे तो वो कई बार ऐसे बाहर जाया करती थी लेकिन वापस आ जाया करती थी, लेकिन इस बार ज्यादा दिन गुजर गए थे और उनकी बेटी घर वापस नहीं आई थी। ऐसे में परिवार वालों को चिंता हुई और उन्होंने पुलिस के पास जाने का सोचा, लेकिन इस बीच उनकी बेटी 4 अप्रैल को बदहवासी की हालत में घर पहुंची। जब परिवार वालों ने उसकी ऐसी हालत देखी तो वे घबरा गए। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की सारी जानकारी दी। पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि कैसे कैसे उसके साथ उसकी जान पहचान के लोगों ने ही दरिंदगी की सारी हदें पार की। पीड़िता ने बताया कि 29 मार्च के दिन वो अपनी किसी सहेली के घर गई थी। जब वो वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में उसका क्लासमेट राज मिला, जो उसे लंका में अपने कैफे ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन 30 मार्च को पीड़िता से समीर नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ मिला। वो उसे हाईवे की ओर गया और उन दोनों ने भी उसके साथ कुकर्म किया, जिसके बाद उसे नदीशर छोड़ दिया। फिर 31 मार्च को उसे एक और आयुष नाम का लड़का मिला, जिसके साथ उसके 5 और दोस्त भी थे, जिनके नाम अनमोल, साजिद, दानिश, जहीर और सोहेल थे। वे सब उसे नशीला पदार्थ खिलाकर सिगरा में स्थित कॉन्टिनेंटल कैफे ले गए। सब ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद 1 अप्रैल को साजिद नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ आया और उसे एक होटल में ले गया, जहां 2-3 लोग पहले से मौजूद थे। उन सब ने भी उसके साथ बलात्कार किया। वहीं होटल से निकलने के बाद इमरान नाम का लड़का उसे अपने साथ किसी और होटल में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद इमरान उसे होटल के बाहर छोड़कर चला गया। 2 अप्रैल के दिन फिर उसे राज मिला, जो उसे अपनी घर की छत पर ले गया और उसके साथ फिर से रेप किया। हालांकि लड़की के चिल्लाने पर वो उसे 80 घाट पर छोड़ गया। अगले दिन 3 अप्रैल को दानिश अपने कुछ दोस्तों के साथ आया और उसे नशीला पदार्थ खिलाकर फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में वे उसे चौघाट नामक एक जगह पर छोड़ गए, जिसके बाद किसी तरह से बदहवास स्थिति में उनकी बेटी अपने घर 4 अप्रैल को पहुंची और उसने सारी आपबीती अपने घर वालों को सुनाई। आपको बता दें, ये पूरा मामला लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के हुकुलगंज इलाके का है। ऐसे में इस पूरी घटना की जानकारी 6 अप्रैल को पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपी में से 9 को दबोच लिया है, जिन्हें अब 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। इस दौरान सभी का मेडिकल कराया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले की निगरानी वाराणसी के पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं। वहीं इस पूरी घटना पर पीड़िता के पिता ने अपने दर्द को बयां करते हुए बताया कि पिता का छलका दर्द। वे एक साधारण सी प्राइवेट जॉब करने वाले हैं। उनकी बेटी स्पोर्ट्स टीचर बनकर नाम कमाना चाहती थी, लेकिन उन दरिंदों ने उनकी बेटी के साथ जो कुकृत्य किया, उसने उनकी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी, उसका भविष्य उजाड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील की कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन्हें बिल्कुल भी बख्शा न जाए। बहरहाल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन इंसानियत और मानवता को रौंदती इस घटना ने हर किसी के दिल को दहला दिया है। वहीं इस तरह के माहौल में सवाल यह है कि क्या इस देश में बेटी होना अब भी एक जंग लड़ने जैसा नहीं है, और आखिर पीड़िता को कब तक अपने इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अगर इंसाफ मिल भी जाता है तो उस लड़ाई का क्या, जो वो हर दिन खुद से लड़ेगी। ऐसी और कितनी बेटियों को जो अपने सपनों की उड़ान भरने का हौसला रखती हैं, उनको इस तरह के वैश्य दरिंदों से कब छुटकारा मिलेगा, जो उनके परों को काटकर उनकी उड़ान को रोकना चाहते हैं। फिलहाल सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं